हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं जावा के डेटा टाइप्स। हम अगर डेटा टाइप्स देखें तो हमारे पास जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, एक तो बेसिक वो है इंटीजर, फ्लोट और कैर। अभी जावा में जो हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं वो मेनली हम उनको डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। एक आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है, और दूसरे आते हैं हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कौन से आते हैं हमारे पास? प्रिमिटिव में आते हैं इंटीजर, इंट, फ्लोट और कैर। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं हमारे पास स्ट्रिंग्स, एरेज और क्लासेस। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में डिफरेंस क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जो हम कीवर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, इंट, फ्लोट और कैर, और ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये फिक्स रहते हैं। मतलब अगर हम होल नंबर यूज कर रहे हैं, कोई भी हम न्यूमेरिकल डेटा, होल नंबर डेटा यूज कर रहे हैं, तो हम उसे हमेशा इंट से ही मेंशन करेंगे, इंट कीवर्ड का ही यूज करेंगे, उसके अलावा हम कोई और चीज मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, फ्लोट, जो भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट डेटा होगा उसको हमेशा फ्लोट से ही मेंशन करेंगे, कीवर्ड फ्लोट का ही यूज करेंगे। ठीक है, और ये डेटा टाइप्स मतलब अगर नंबर है तो इंट मेंशन करना है, फ्लोट है तो डेसिमल पॉइंट डेटा है तो फ्लोट, और कोई भी अल्फाबेट है तो कैर। ये फिक्स है। ठीक है, ये पहले से ही फिक्स है। अब आते हैं हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास वो डेटा टाइप्स हैं जिनकी खुद की कोई टाइप नहीं होती, ये दूसरे डेटा टाइप से बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एरेज का एरेज का एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो एरेज होते हैं, एरे को हम हमेशा लिखते हैं या तो इंटीजर एरे आएगा, ठीक है, या फिर हमारे पास फ्लोट एरे आएगा। ठीक है, तो इंट एरे को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, हम इंट एरे को लिखते हैं जावा में, हम इंट एरे को लिखेंगे इंट, और यहाँ पे लिखते हैं A1। ठीक है, तो अभी देखो A1 है वेरिएबल एरेज का। ठीक है, एरे जो टाइप है हमारी उसका वेरिएबल हमने A1 लिया, लेकिन हमें साथ में मेंशन भी करना पड़ता है कि A1 कौन से टाइप का डेटा लेगा, इंटीजर। तो ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जैसे A1 हमारे पास एरे का वेरिएबल है लेकिन वो खुद भी दूसरे डेटा टाइप से बना है, इंटीजर। ठीक है, तो इसीलिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हम जो कीवर्ड्स यूज करेंगे प्रिमिटिव वाले यूज करेंगे। ओके, और वो जो डेटा सेव करवाएंगे या जिस जो भी डेटा, जैसे एरेज का डेटा हमेशा या तो इंटीजर टाइप से बना होगा या फ्लोट से या कैर टाइप से या स्ट्रिंग टाइप से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एरेज को हम नॉन प्रिमिटिव में पहला एग्जांपल एरेज। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो जो हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, अब हम जब स्ट्रिंग को मेंशन करते हैं हमेशा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में, तो हम स्ट्रिंग को हमेशा ऐसे लिखते हैं, स्ट्रिंग, और उसके बाद उसका कोई वेरिएबल नाम ले लेंगे, जैसे सपोज हम नेम ले रहे हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई नेम प्रिंट करा देते हैं, राहुल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप। अभी इसमें अगर हम देखें तो स्ट्रिंग डेटा टाइप जो कि नॉन प्रिमिटिव है लेकिन उसका खुद का कीवर्ड है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे कि हमारे जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो दूसरे किसी टाइप से बने होते हैं। जैसे हमने एरे का एग्जांपल देखा, तो एरे हमारे पास इंटीजर टाइप डेटा का बना हुआ है। तो अगर हम स्ट्रिंग्स को देखें तो एक्चुअल में स्ट्रिंग्स का कंसेप्ट बेसिक क्या है कि स्ट्रिंग हमारे पास कैरेक्टर टाइप डेटा से बना है।
ठीक है। अगर हम इसको समझें इंग्लिश लैंग्वेज में, हम अल्फ़ाबेट से हमेशा वर्ड बनाते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास कैरेक्टर्स को जोड़ के हमेशा स्ट्रिंग बनती है। तो एक्चुअल में ये स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है, ये कैरेक्टर्स को जोड़ के बना है। मतलब ये राहुल जो नाम है हमारे पास, पूरा एक राहुल वर्ड, वो अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के बना है। और अल्फ़ाबेट्स प्रोग्रामिंग में हमारे पास होते हैं कैरेक्टर टाइप का डेटा। तो अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये जो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप हमारे पास जो बनी है, वो बनी है कैरेक्टर्स डेटा टाइप को जोड़ के। बट हम जावा में हमारे पास स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से डेटा टाइप है जिसको कि हम स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक है। अब ये स्ट्रिंग्स का जो कंसेप्ट है, ये अगर हम सी प्रोग्रामिंग में देखें तो सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप होती नहीं है। ठीक है। तो जब भी हमें राहुल लिखना है, कोई एक वर्ड लिखना, कि सी में जब भी हमें ऐसा पूरा सेंटेंस या पूरा वर्ड लिखाना है, मतलब पूरी स्ट्रिंग जब हमें लेनी है, तो हम कैरेक्टर एरे का यूज़ करते हैं हमेशा। जब भी हमें एक सिंगल वर्ड का स्ट्रिंग है, चाहे पूरे सेंटेंस वाला स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग अगर हमें रिप्रेजेंट करनी है तो उसको हम हमेशा कैरेक्टर एरे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में नहीं आता। तो जो हमारे पास स्ट्रिंग का बेसिक कंसेप्ट आता है, हमारे पास कैरेक्टर एरे का बेसिक कंसेप्ट है सी से। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम, जैसे मैंने अभी बताया, पूरा सेंटेंस लिखना हो, पूरा सेंटेंस एज अ स्ट्रिंग लेनी हो, या पूरा वर्ड एज अ स्ट्रिंग लेनी हो, तो हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप होता ही नहीं सी में। तो हम उसको कैरेक्टर एरे के थ्रू पूरा प्रिंट कराते हैं। और यही कंसेप्ट हम स्ट्रिंग्स का समझना हो तो हम कैरेक्टर एरे के थ्रू समझ सकते हैं जावा के अंदर भी। तो अगर हम यहाँ पे एक एरे लें, ठीक है, उसका नाम, उसमें डेटा टाइप मेंशन करेंगे कैर, और इस एरे का नाम रख लेते हैं हम नेम। ठीक है। अभी हम कैरेक्टर डेटा टाइप को हमेशा सिंगल कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। नाम मैं प्रिंट करा रही हूँ सपोज राहुल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आर, कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स लेंगे हम ए यू और एन। ठीक है। तो ये हो गया राहुल। ओके, एच भी आएगा इसमें, एच, और यहाँ ये हो गया राहुल। अब जब इसे फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास 0 1 2 3 4 इंडेक्स नंबर चलेंगे 0 से लेकर 4 तक। ठीक है। हम यहाँ लिख लेंगे एरे का नाम नेम, ये लिख लिया हमने। अब जब इसे आउटपुट कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे राहुल लिख के आएगा, तो ये राहुल आ गया। ओके। अब सेम चीज जो राहुल है, जो हम कैरेक्टर एरे के थ्रू हम प्रिंट करा रहे हैं, सेम यहाँ पे अगर हम ln नहीं लगाएं तो ये आउटपुट में राहुल नाम प्रॉपर हमारे पास राहुल लिख के आएगा। तो ये राहुल लिख के आ गया। अब सेम चीज मैं स्ट्रिंग एरे के थ्रू भी ले सकती हूँ, स्ट्रिंग डेटा टाइप के थ्रू भी हम सेम चीज को लिख सकते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं इसको नेम 1, इसको रख लेते हैं हम नेम 2 नाम, और यहाँ पे इसको भी हम रख लेते हैं नेम 2। ठीक है। तो नेम 1 इक्वल टू हम यहाँ पे ले लेंगे, स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब हम राहुल को लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर। और ये जो स्ट्रिंग है राहुल, इसको हम प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे हम नेम 2 को नेम 1 को प्रिंट करा लेते हैं। तो ये हमारे पास राहुल, यहाँ से भी राहुल हमारे पास वही लिख के आ रहा है राहुल, और यहाँ से भी हमारे पास वही राहुल लिख के आ रहा है। तो ये सिर्फ एक्चुअल में ये जो कंसेप्ट है राहुल, तो ये मैं जस्ट इतना बताना चाहती हूँ कि स्ट्रिंग डेटा टाइप जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है,
वो हमारे पास कैरेक्टर एरे से बनता है, और ये कंसेप्ट आता है हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ओके, तो ये हो गया हमारे पास प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हमने उसकी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में थोड़े से डिफरेंसेस देखे, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे काम कैसे करते हैं, हमारे पास क्या होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये भी हमने देख लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।